कहानी की शुरुआत में घबराया हुआ लड़का एक घर के अंदर घुसा। वहाँ कुछ गुंडे मजे से पार्टी कर रहे थे। लड़के को देखते ही उनमें से एक हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसके हाथ के एक इशारे से गुंडे के कुछ दांत उखड़कर जमीन पर गिर गए। पीछे से एक दूसरे गुंडे ने बेसबॉल बैट से लड़के पर हमला किया, पर लड़के ने अपनी ताकत से उस बैट को बिना छुए ही काबू में कर लिया। उसने बैट को उड़ाकर दीवार पे दे मारा। सब लोग उसकी ये ताकत देखकर बहुत डर गए। बहुत सारे तो पार्टी छोड़ के भाग भी गए। लड़के की आंखों में खून सवार था। वो चिल्लाने लगा कि मेरी बहन कहाँ है, कहाँ रखा है उसे। तभी अचानक इन गुंडों का बॉस सैम वहां पर आया। वो लड़के के यहाँ इस तरह धमकने से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसने अपनी बंदूक निकाली और लड़के पर 3 गोलियां चला दी, लेकिन ये गोलियां उसे लगी नहीं। उसकी ताकत की वजह से उसके सामने हवा में तैरने लगी। इन करिश्माई ताकतों वाले इस लड़के का नाम है बो, और अब से कुछ वक्त पहले तक उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, लेकिन फिर उसकी माँ की मौत हो गई और अपनी बहन और खुद को पालने की पूरी जिम्मेदारी उस पर आ गई। अब वो सड़कों पर लोगों के सामने मैजिक ट्रिक्स करके कुछ पैसे कमाता। एक ग्रुप को अपनी कला से हैरान करने के बाद उसकी मुलाकात क्लारा नाम की एक लड़की से हुई। बो ने उसके सामने एक ऐसा ट्रिक दिखाया जिसमें एक रिंग हवा में तैरने लगी। ये देखकर क्लारा पूरी तरह हैरान रह गई और उसने पूछा कि कैसे किया तुमने ये, लेकिन बो सिर्फ मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। घर पहुंचने के बाद बो बाथरूम में गया। कुछ देर तक आईने में खुद को देखने के बाद उसने अपनी बाजू पर बने घाव को साफ करना शुरू किया। पता चलता है कि बो ने अपनी बाजू में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट फिट किया हुआ था और इसी वजह से वो कई हैरत अंगेज ट्रिक्स कर पाता था। लेकिन इस जबरदस्त इन्वेंशन की एक बड़ी कीमत भी थी। पूरा दिन इस्तेमाल करने के बाद उसकी बाजू बुरी तरह जख्मी हो जाती थी, इसीलिए वो रोज उस घाव को साफ करता था ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो। इसके बाद बो ने 2 बैटरीज को बिना हाथ लगाए हवा में उठाया और सीधा डस्टबिन में गिरा दिया। कुछ देर बाद जब वो टीना के लिए रात का खाना बना रहा था, तब उसकी नजर अपनी पड़ोसन विक्टोरिया पर पड़ी, जो उसके घर के बाहर से गुजर रही थी। वो तुरंत बाहर गया और उससे पूछा कि क्या वो आज रात घर पर होगी, क्योंकि उसे काम पर जाना था और टीना का ख्याल रखने के लिए किसी की जरूरत थी। विक्टोरिया उसकी मदद करने के लिए मान गई और बो ने उसका शुक्रिया अदा किया। कुछ देर बाद बो घर से निकला और लूना नाम की एक औरत के क्लब की तरफ चला गया। सिर्फ जादुई ट्रिक्स दिखाकर घर का खर्चा चल नहीं पाता था, इसलिए बो अब अपने इलाके में ड्रग्स का सप्लायर बन गया था। वो क्लब में सीधा मेन ऑफिस के अंदर गया और लूना नाम की औरत को क्लब के लिए ड्रग्स की सप्लाई दी। अगली सुबह बो की नींद अचानक किचन से आ रही स्मोक अलार्म की आवाज से खुली। वो तुरंत भागकर किचन में पहुंचा और देखा कि टीना गरम तेल से भरे फ्राइंग पैन में पानी डालने वाली थी। बो ने फौरन उसे रोक लिया और इतना खतरनाक काम करने के लिए डांट लगाई। उसने बताया कि वो सिर्फ बो के लिए ब्रेकफास्ट बनाना चाहती थी। टीना की बात सुनकर बो का गुस्सा शांत हो गया। कुछ देर बाद बो अपने कमरे में गया और पिछले दिन कमाए हुए पैसे गिनने लगा। इसी दौरान उसे अपने बैग में एक छोटा सा नोट मिला जिस पर क्लारा का फोन नंबर लिखा हुआ था। तब उसे समझ आया कि क्लारा ने ही चुपके से वो नोट उसके बैग में डाला था। ये देखकर बो के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने तुरंत क्लारा को मैसेज करने का फैसला किया। बाद में बो अपने सप्लायर सैम से मिलने गया। सैम उसे देखकर काफी खुश हुआ। उसने बो की तारीफ करते हुए कहा कि वो अब तक बहुत अच्छा काम कर रहा था और अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन पूरा धंधा भी वही संभाल सकता था। फिर सैम ने बो से कहा कि भाई एक छोटा सा काम कर दे मेरे लिए। तेरे इलाके में एक नया डीलर आया है, हमसे बिना पूछे ड्रग्स बेच रहा है, वो बस उसका नाम पता कर ले। बो ने बिना झिझक ये काम करने के लिए हाँ कर दी और सैम ने उसे वहाँ से जाने दिया। उसी रात बो उस जगह पहुँच गया ताकि सैम के लिए जरूरी जानकारी इकट्ठी कर सके। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक आदमी किसी अनजान डीलर से ड्रग्स खरीद रहा था। ये देखकर बो उस डीलर के पास गया और उससे पूछा कि क्या वो उसे भी कुछ ड्रग्स बेच सकता था, लेकिन उस आदमी ने साफ मना कर दिया। वो बार बार पूछता रहा, जिसके बाद गुस्से में आकर वो आदमी उसे मारने को तैयार हो गया। आखिर में वो गुस्से से वहाँ से चला गया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि बात करते वक्त वो बड़ी सफाई से उसका फोन चुरा चुका था। वो ने तुरंत फोन को चेक किया और उसे पता चल गया कि इस दुश्मन डीलर का नाम मॉरिस है। ये जानकारी मिलते ही उसने फौरन सैम को फोन करके सब कुछ बता दिया। सैम ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर बो घर लौट गया। अगले दिन बो क्लारा के साथ अपनी डेट पर था। जैसे ही क्लारा वहां पहुंची, बो उसे देखकर काफी खुश हो गया। उसने पिछली मुलाकात में ठीक से बात न कर पाने के लिए क्लारा से माफी मांगी। इस पर क्लारा मुस्कुराई और बोली कि इसी वजह से उसने अपना फोन नंबर उसके बैग में छुप कर रख दिया था। मेन्यू देखते हुए क्लारा ने मजाक में कहा कि उसने पहली बार किसी इतने क्यूट मैजिशियन को देखा था।
ये सुनकर बो के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। दोनों के बीच में गहरी बातचीत होने लगी। बो ने बताया कि वो अपने दोनों माँ बाप को खो चुका था और उसकी माँ की मौत पिछले साल ही हुई थी। उसने ये भी कहा कि अब उसकी जिंदगी में सिर्फ उसकी छोटी बहन टीना ही बची थी, इसीलिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था ताकि इतने पैसे कमा सके कि टीना को इस खराब इलाके से निकाल कर एक अच्छे और सुरक्षित मोहल्ले में ले जा सके। वो क्लारा से बातें कर ही रहा था कि तभी अचानक सैम का फोन आ गया। सैम ने उससे तुरंत अपने घर पहुंचने के लिए कहा। ये सुनकर बो का चेहरा उतर गया क्योंकि अब उसे अपनी डेट बीच में ही छोड़नी पड़ रही थी। लेकिन क्लारा ने इस बात को बड़े आराम से लिया और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम दोबारा मिलेंगे, अभी तुम जाओ काम पे। इसके बाद बो सीधा सैम के घर पहुंच गया। वहाँ सैम के एक आदमी ने आते ही उसके हाथ में एक बंदूक थमा दी। बो को समझ ही नहीं आया कि आखिर चल क्या रहा था। तभी सैम बाहर आया और उसने कहा कि उन्हें तुरंत निकलना था। बो ने पूछा कि वो लोग कहाँ जा रहे थे। इस पर सैम ने बताया कि उसे मॉरिस का ठिकाना मिल चुका था और अब वो उसे सबक सिखाना चाहता था। ये सुनकर वो बुरी तरह घबरा गया। दरअसल वो इस तरह के काम के लिए कभी तैयार नहीं था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उनके साथ चल दिया। कुछ देर बाद सब लोग मॉरिस के घर पहुंच गए। वहाँ उन्होंने मॉरिस को उसके गैराज में अकेला बैठा हुआ देखा। तब सैम ने बो और अपने बाकी आदमियों को आसपास देखने के लिए भेजा ताकि पता चल सके कि वहाँ और कोई मौजूद तो नहीं था। जब वो इधर उधर देख रहा था तभी अचानक किसी ने उस पर हमला कर दिया। इस अफरा तफरी में उसके हाथ से बंदूक भी छूट गई। लेकिन इससे पहले कि हमला करने वाला कुछ कर पाता, सैम के एक आदमी ने तुरंत आकर बो की जान बचा ली। ये देखकर बो ने राहत की सांस ली। उधर सैम मॉरिस और उसके साथियों के सामने जाकर बैठ गया। उसने सीधा सीधा कहा कि तुम मेरे इलाके में आकर बिना मुझसे बात किए ड्रग्स बेचने लग गए, ये तो कोई बढ़िया बात नहीं हुई। मॉरिस ने बेपरवाही से जवाब दिया कि उसे सैम से कोई मतलब नहीं था। ये सुनकर सैम सिर्फ हंस दिया, जैसे उसने उस बात को मजाक समझ लिया हो। तभी मॉरिस का एक आदमी सैम की बेइज्जती करने लगा और गुस्से में टेबल पर रखे कैसीनो चिप्स उसकी तरफ फेंक दिए। ये देखते ही सैम का गुस्सा फूट पड़ा और उसने उस आदमी की बुरी तरह पिटाई कर दी। इसके बाद उसने मॉरिस से कहा कि वो दोनों दुश्मन बनने के बजाय साथ मिलकर काम कर सकते थे। उसने मॉरिस के सामने दो ही रास्ते रखे, या तो वो शहर छोड़ दे या फिर उसके साथ मिलकर काम करे और अपनी कमाई का एक हिस्सा उसे दे। मॉरिस ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर सैम अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। अगले दिन बो ने क्लारा के लिए अपने घर पर डिनर बनाया और उसे अपनी बहन टीना और विक्टोरिया से भी मिलवाया। उन दोनों को ही क्लारा बहुत पसंद आई। इसी दौरान किसी ने घर की घंटी बजाई। जब बो ने दरवाजा खोला तो सामने सैम खड़ा था। उसे देखकर वो बुरी तरह चौंक गया, लेकिन सैम बिना झिझक घर के अंदर आ गया और वहां मौजूद सभी लड़कियों को मुस्कुराकर हेलो कहा। लेकिन उसने ये भी कहा कि उसे बो से कुछ जरूरी बात करनी थी। दोनों घर के बाहर आ गए। तब सैम ने उसे बताया कि मॉरिस ने हमारी धमकी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है और वो अब भी अपने ड्रग्स बेच रहा था। उसने कहा कि मॉरिस इस वक्त पास के ही एक क्लब में पार्टी कर रहा था और उन्हें जाकर उसे एक और सबक सिखाना होगा। ये सुनकर वो बिल्कुल खुश नहीं हुआ। फिर भी वो वापस घर के अंदर गया और क्लारा से एक बार फिर अचानक डिनर बीच में छोड़ने के लिए माफी मांगी। कुछ ही देर बाद बो सैम और उसके आदमियों के साथ निकल पड़ा। अब जैसे ही मॉरिस क्लब से बाहर निकला, सबने मिलकर उसे अगवा कर लिया। इसके बाद वो उसे सीधा सैम के घर ले गए। वहां पहुंचते ही सैम ने मॉरिस को बताया कि वो उससे कितना नाराज था। फिर उसने अचानक पूछा कि वो बाएं हाथ से काम करता था या दाएं हाथ से। मॉरिस को समझ ही नहीं आया कि वो ये सवाल क्यों पूछ रहा था, लेकिन आखिर में उसने बताया कि वो बाएं हाथ से काम करता था। ये सुनते ही सैम ने एक चाकू उठाया और कहा कि अब वो मॉरिस को अपनी बात ना मानने का सबक सिखाएगा। इसी दौरान सैम के आदमियों ने मॉरिस को मजबूती से पकड़ लिया। फिर सैम ने वो चाकू बो के हाथ में दे दिया और उसे मॉरिस का बायां हाथ काटने का हुक्म दिया। ये सुनकर बो के होश उड़ गए। उसने घबराते हुए कहा कि मैं नहीं कर सकता ये। लेकिन सैम ने उसे समझाया कि अगर आज वो लोग कुछ नहीं करेंगे तो मॉरिस कभी उन्हें गंभीरता से नहीं लेगा। इधर बो अब भी बुरी तरह डरा हुआ था। तब सैम ने उसे साफ साफ धमकी दी, या तो तू इसका हाथ काटेगा या फिर मैं तेरा काटूंगा। उधर मॉरिस भी रोते हुए बो से ऐसा ना करने की भीख मांगने लगा। वो कुछ देर तक हिचकिचाता रहा, लेकिन आखिरकार उसे सैम की बात मजबूरी में माननी ही पड़ी। इसके बाद सैम ने मॉरिस को सख्त चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा उसके इलाके में ड्रग्स बेचने की कोशिश की तो अगली बार उसकी जान ले ली जाएगी। खैर फिर सैम बो को घर छोड़ने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने कहा कि अब मॉरिस के रास्ते से हट जाने के बाद उनके पास पहले से ज्यादा कस्टमर्स आएंगे। तो उसने बो से पूछा कि 1 किलो एक्स्ट्रा माल दूं तो संभाल लेगा। बो ने तुरंत हाँ कर दी। ये
सुनकर सैम ने उसे ड्रग्स का एक और पैकेट दे दिया और कहा कि अब उसके हाथ में काफी बड़ी रकम की जिम्मेदारी होगी। कुछ ही देर बाद बो ने विक्टोरिया को घर बुलाया। वहां उसने उसे दिखाया कि कैसे उसने सैम के ड्रग्स में बेकिंग सोडा मिलाकर उन्हें दोबारा पैक किया था ताकि उसके पास 1 किलोग्राम एक्स्ट्रा माल तैयार हो जाए। ये देखकर विक्टोरिया घबरा गई। उसने कहा कि ये बहुत खतरनाक काम था, लेकिन बो ने समझाया कि उसका यकीन था कि इस एक्स्ट्रा माल को बेचकर वो इतने पैसे कमा लेगा कि सैम का सारा हिसाब चुकाकर हमेशा के लिए उसके गैंग से बाहर निकल सके। विक्टोरिया ने पूछा कि क्या सैम उसे इतनी आसानी से जाने देगा। बो ने सिर हिलाते हुए कहा कि उसे इसका जवाब नहीं पता था। वो बस उम्मीद कर रहा था कि सैम उसे छोड़ देगा। इसके बावजूद विक्टोरिया ने उसे समझाया कि उसे मिलावट वाला माल बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए, लेकिन बो ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो ये सब पहले ही कर चुका था। बाद में बो घर से निकला और हमेशा की तरह अपने रेगुलर कस्टमर्स को ड्रग्स बेचने लगा। रात का काम खत्म होते ही उसके पास क्लारा का फोन आया। क्लारा ने पूछा कि क्या वो उसके घर आ सकती थी क्योंकि उसकी माँ ने फिर से उसके साथ मारपीट की थी। तो बो ने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी। जब क्लारा उसके घर पहुंची तो उसने बताया कि उसकी माँ जब भी शराब पीती थी वो उस पर हाथ उठा देती थी। तब बो ने उसे समझाने की कोशिश की कि तुम ये सब क्यों सह रही हो। उसने ये भी कहा कि अगर वो चाहे तो जितने दिन मर्जी उसके घर में रह सकती थी। अगले दिन सुबह क्लारा की आंख खुली तब उसकी नजर बो की बाजू में लगे इलेक्ट्रोमैग्नेट पर पड़ी। उसने हैरानी से उसके बारे में पूछा। बो ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो उसके मैजिक ट्रिक्स का ही एक हिस्सा था। क्लारा ने ध्यान से देखते हुए कहा कि उसका जख्म काफी इन्फेक्टेड लग रहा था, लेकिन बो ने उसे तसल्ली दी और कहा कि हालत उतनी बुरी नहीं थी जितनी दिख रही थी। फिर भी क्लारा परेशान थी। उसने पूछा कि आखिर सिर्फ एक मैजिक ट्रिक के लिए कोई खुद के साथ इतना सब क्यों करेगा। उसने कहा कि बिना खुद को चोट पहुंचाए भी बहुत से मैजिक ट्रिक्स किए जा सकते थे, लेकिन बो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ऐसे ट्रिक्स तो कोई भी कर सकता था। इस पर बो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि इस तरह की ट्रिक्स तो कोई भी कर लेगा, मुझे कुछ ऐसा करना है जो कोई ना कर पाए। अगले दिन बो फिर से इलाके में घूमते हुए टूरिस्ट्स को अपने मैजिक ट्रिक्स दिखाकर पैसे कमाने निकल गया। उसी रात बो क्लारा और टीना के साथ बैठकर एक फिल्म देख रहा था। तभी सैम का फोन आया। उसने बो को तुरंत अपने घर बुलाया। जब बो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सैम के घर पार्टी चल रही थी। सैम के कुछ आदमियों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत भी किया। थोड़ी देर बाद सैम ने बो को अपने ऑफिस में बुलाया। जैसे ही बो अंदर गया, सैम ने बिना कुछ कहे उसके चेहरे पर जोर का मुक्का मारा, जिससे बो सीधा जमीन पर जा गिरा। इसके बाद सैम ने उस पर इल्जाम लगाया कि उसने ड्रग्स में मिलावट की थी। बो ने पहले तो इस बात से साफ इनकार कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसने मजबूरी में सब सच कबूल कर लिया। ये सुनते ही सैम गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाल ली। बेचारा बो घबरा गया और उससे अपनी जान की भीख मांगने लगा। उसने वादा किया कि वो ड्रग्स के सारे पैसे वापस कर देगा, लेकिन सैम ने कहा कि अब 15,000 देने से काम नहीं चलेगा, $45,000 देने पड़ेंगे तुझे। साथ ही उसने धमकी दी कि अगर बो 1 हफ्ते के अंदर पूरी रकम लेकर नहीं आया तो उसकी जान ले ली जाएगी। ये सुनकर बो तुरंत वहां से निकल गया। घर पहुंचते ही वो चुपके से बाथरूम में चला गया। वहां उसने आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे पर पड़े निशान को देखा। तभी क्लारा बाथरूम में आ गई। बो ने फौरन उससे दरवाजा बंद करने को कहा ताकि टीना उसकी हालत ना देख पाए। क्लारा ने तुरंत महसूस कर लिया था कि वो बहुत डरा हुआ था। उसने उसे शांत किया और पूछा कि आखिर हुआ क्या था। तब बो ने उसे पूरी बात बता दी। फिर उसने उदास होकर कहा कि अगर क्लारा अब उसे छोड़कर जाना चाहे तो वो उसे दोष नहीं देगा, लेकिन क्लारा ने साफ कह दिया कि वो उसका साथ नहीं छोड़ेगी। बो ने घबराते हुए बताया कि उसके पास सिर्फ $5,000 ही जमा थे। ये सुनकर क्लारा ने सलाह दी कि वो अपना कुछ सामान बेच दे और ज्यादा से ज्यादा मैजिक शोज करके पैसे कमाए। उसने ये भी कहा कि वो खुद भी जितनी मदद कर सकेगी करेगी, क्योंकि अगर सैम सच में उतना खतरनाक है जितना बो बता रहा है तो वो 1 हफ्ते बाद कोई बहाना नहीं सुनने वाला। फिर अगले कुछ दिनों तक बो शहर की अलग अलग जगहों पर मैजिक ट्रिक्स दिखाता रहा और धीरे धीरे उसने काफी पैसे कमा लिए। अपना कुछ सामान बेचने के बाद आखिरकार बो के पास $35,000 से थोड़े ज्यादा पैसे जमा हो गए थे। इसी बीच क्लारा ने भी अपनी स्कूल एप्लीकेशन के लिए बचाए हुए $900 बो को दे दिए। तब बो ने उसका दिल से शुक्रिया अदा किया, लेकिन सैम की दी हुई डेडलाइन खत्म होने में अब सिर्फ 1 दिन बाकी था।
और वो सिर्फ यही सोचता रहा कि बाकी के $9,000 मैं लाऊंगा कहां से। फिर अगले दिन बो बैंक गया ताकि लोन लेने की कोशिश कर सके, लेकिन उसकी एप्लीकेशन तुरंत रिजेक्ट कर दी गई। निराश होकर जब वो अपनी गाड़ी में बैठा तो गुस्से में उसने स्टीयरिंग व्हील पर जोर से मुक्का मार दिया। उसके साथ बैठी टीना ने घबराकर पूछा कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है क्या? बो ने बात घुमाते हुए कहा कि नहीं नहीं, सब ठीक है। इस पर टीना कहने लगी कि अगर सब ठीक है तो आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? ये कहते वक्त बो ने उसकी आंखों में आंसू देख लिए और उसका दिल भर आया। अपनी छोटी बहन का मन ठीक करने के लिए वो उसे एक आर्केड गेमिंग सेंटर ले गया। वहां उसने अपने मैजिक और इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से मशीन्स को छुपकर कंट्रोल किया ताकि टीना हर गेम जीत सके। टीना को खुश देखकर बो के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। फिर उसी रात बो ने ड्रग्स के पैकेट्स तैयार किए और उन्हें लेकर लूना के बार पहुंच गया। जब वो वहां पहुंचा तो लूना ने उसके सामने ही अपनी तिजोरी खोली। बो ने बड़े ध्यान से उसके हाथ देखे और सेफ का कोड याद करने की कोशिश की, क्योंकि उसके अंदर काफी सारे पैसे रखे हुए थे। फिर ड्रग्स के पैसे देने के बाद लूना उसके साथ ऑफिस से बाहर निकल गई। इसी दौरान बो ने बड़ी सफाई से उसकी चाबी चुरा ली। फिर उसने बहाना बनाया कि उसे वॉशरूम जाना था। इसके बाद उसने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर का इस्तेमाल करके एंट्रेंस पे लगे कैमरे का एंगल बदल दिया। फिर उसने लूना की चाबी से ऑफिस का ताला खोला और अंदर चला गया। शुरुआत में वो तिजोरी का कोड याद नहीं कर पाया, लेकिन कुछ कोशिशों के बाद आखिरकार तिजोरी खुल गई। जल्द ही बो ने अंदर रखे सारे पैसे निकाल लिए। फिर जैसे ही वो बाहर निकलने वाला था तभी लूना का एक आदमी किसी काम से ऑफिस के अंदर आ गया। अब वो तुरंत एक कोने में छुप गया। कुछ देर बाद वो आदमी अपना काम करके बाहर चला गया। तब वो भी चुपचाप ऑफिस से निकल आया। फिर बार में पहुंचते ही उसने बड़ी सफाई से लूना की चाबी दोबारा उसकी जेब में रख दी। अब उसके पास सैम का पूरा कर्जा चुकाने लायक पैसे आ चुके थे। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि उसी क्लब में मॉरिस और उसके साथी भी मौजूद थे। जैसे ही उनकी नजर बो पर पड़ी वो सब उसके पीछे भाग पड़े। अब बो भी तुरंत क्लब से भाग निकला, लेकिन मॉरिस और उसके आदमियों ने आखिरकार उसे पकड़ ही लिया। जब उन्होंने बो का बैग चेक किया तो इसमें इतने सारे पैसे देखकर वो चौंक गए। उसके बाद उन्होंने बो को बुरी तरह पीटा और बेहोश कर दिया। जब बो की आंख खुली तो उसने खुद को एक गाड़ी की डिक्की के अंदर हथकड़ियों से बंधा हुआ पाया। अब उसने तुरंत अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले ट्रिक का इस्तेमाल किया और हथकड़ी का ताला खोल दिया। फिर वो डिक्की से बाहर निकला और उस गराज से जान बचाकर भाग गया, जहां मॉरिस और उसके आदमी उसे मारने की तैयारी कर रहे थे। कुछ देर बाद बो घर की ओर निकल पड़ा, लेकिन वो सिर्फ इधर उधर भटकता रहा, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसी रात सैम अपने आदमियों के साथ बो के घर आ पहुंचा, मगर जब उन्हें बो वहां नहीं मिला तो उन्होंने गुस्से में पूरा घर उजाड़ दिया। दरअसल बो उस वक्त विक्टोरिया के घर में छुपा हुआ था। तभी सैम ने उसे फोन किया। बो ने उससे थोड़ा और वक्त मांगा ताकि वो पैसे का इंतजाम कर सके, लेकिन सैम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने धमकी देते हुए कहा कि अब बो पर $5,000 और बढ़ गए थे। फिर अगले दिन सुबह टीना ने पूछा कि हम अपने घर पर क्यों नहीं जा रहे। उसने टीना से वादा किया कि स्कूल खत्म होने के बाद वो खुद उसे लेने आ जाएगा। फिर जब बो घर के अंदर गया तो उसने देखा कि हर चीज टूट फूट कर बिखरी पड़ी थी। उसने निराश होकर क्लारा से कहा कि अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने ये भी बताया कि पिछली रात वो मरते मरते बचा था। ये सुनकर क्लारा ने कहा कि अब बो को टीना के साथ लॉस एंजलिस छोड़कर भाग जाना चाहिए। उसने ये भी कहा कि जैसे ही उसका ये सेमेस्टर खत्म होगा वो भी ये शहर छोड़ देगी, क्योंकि वो भी अब अपनी पियक्कड़ माँ से मार खाते खाते थक चुकी थी। उसी दिन बाद में बो टीना को स्कूल से लेने पहुंच गया, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि टीना को उसका अंकल पहले ही लेकर जा चुका था। तभी अचानक टीना का फोन आया, लेकिन फोन के दूसरी तरफ टीना नहीं बल्कि सैम बोल रहा था। उसी पल बो समझ गया कि उसकी बहन को किडनैप कर लिया गया था। सैम ने सीधे सीधे बो से कहा कि अगर अपनी बहन को जिंदा देखना चाहता है तो मेरे सारे पैसे चुकाने पड़ेंगे। ये सुनकर बो टूट सा गया, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी गलतियों की सजा टीना को मिले। इसके बाद वो वापस घर आया। घर में इधर उधर देखते हुए उसकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी, जिसमें वो अपने टीचर मिस्टर लिम्प के साथ खड़ा था। तस्वीर देखते ही बो के दिमाग में एक ख्याल आया। वो तुरंत मिस्टर लिम्प के घर पहुंच गया और उनके काम से लौटने का इंतजार करने लगा। जब मिस्टर लिम्प ने बो को देखा तो वो काफी हैरान हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने बो को प्यार से घर के अंदर बुला लिया। वहां पहुंचकर बो ने मिस्टर लिम्प को बताया कि पिछले कुछ दिनों से मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ये सुनकर मिस्टर लिम्प ने पूछा कि वो उसकी किस तरह मदद कर सकते थे। इसके बाद बो ने अपनी बाजू दिखाई। उसकी बाजू के अंदर लगा इलेक्ट्रोमैग्नेट देखते ही मिस्टर लिम्प हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि अपने शरीर के अंदर ऐसी चीज लगाना बहुत ही खतरनाक था, लेकिन बो को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी।
हालांकि मिस्टर लिम्प उसकी इस इन्वेंशन से काफी प्रभावित भी हुए। फिर उन्होंने दोबारा पूछा कि बो को किस चीज में मदद चाहिए, तो बो ने बताया कि वो इस डिवाइस की शक्ति और बढ़ाना चाहता था। ये सुनकर मिस्टर लिम्प ने उसे कुछ बैटरीज और फीडबैक ऑसिलेटर इस्तेमाल करने की सलाह दी। उनकी मदद से बो ने डिवाइस को और शक्तिशाली बना दिया और इसके बाद उसने बाहर जाकर उसका टेस्ट किया। अब उस डिवाइस की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि बो पावर एक्टिवेट करते ही खुद ब खुद गाड़ी की तरफ खिंच गया। ये देखकर मिस्टर लिम्प समझ गए कि बो इस डिवाइस का इस्तेमाल सिर्फ मैजिक ट्रिक्स के लिए नहीं करने वाला था, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। जल्द ही बो क्लारा को लेकर सैम के घर पहुंच गया। उसने क्लारा से कहा कि अगर वो ज्यादा देर तक बाहर ना आए तो वो तुरंत पुलिस को फोन कर दे। ये कहकर बो अकेला घर के अंदर चला गया। इसके बाद कहानी वहीं पहुंच गई जहां से शुरुआत हुई थी। बो ने अपनी ताकत से गुंडों की हालत खराब कर दी। सैम ने गुस्से में आकर उस पर 3 गोलियां भी चला दी, लेकिन ये गोलियां उसे लगी नहीं। उसकी ताकत की वजह से उसके सामने हवा में तैरने लगी। फिर उसने उसी गोली को उठाकर सैम के माथे के बिल्कुल बीच में लाकर रोक दिया। अब सैम की सांसें अटक चुकी थीं। बो ने एक बार फिर पूछा कि टीना कहाँ पर है। इस बार सैम टूट गया। उसने बताया कि टीना उसकी मौसी के घर पर थी और उसने पूरा एड्रेस भी बता दिया। ये जानकारी मिलते ही बो ने सैम को छोड़ दिया। उसने उसे वहीं $15,000 दिए जो असल में उसके कर्ज की रकम थी। फिर बिना एक भी पल गवाए वो टीना को लेने गया। अपनी बहन को छुड़ाने के बाद वो जैसे ही गाड़ी में बैठा तो फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसने पिछले कुछ दिनों में इतना सब कुछ झेला था कि अब उसके जज्बात उसके काबू से बाहर हो चुके थे। टीना ये सब देखकर उदास हो गई। उसने तुरंत बो को गले से लगा लिया, लेकिन आखिरकार वो इस काली जिंदगी के चंगुल से निकल चुका है। अब वो एक दूसरे शहर में जाकर अपनी बहन और क्लारा के साथ खुशी से रहने लगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।